आईडीपीएल के लिए जो है सबसे पहले तो भैया ये कमेटी बिठाएं। सूचना लोगों को पता लगी तो इन्हें ट्रैप बनाया। अग्रवाल जी ने अपने हैंडल से डाला, हरक सिंह रावत जी ने अपने हैंडल से डाला, महेंद्र भट्ट ने अपने हैंडल से डाला, अखबारों में अलग छपाया गया। इस आईडीपीएल की भूमि पे इन सबकी नज़र है चील कौवों की तरह। कन्वेंशन सेंटर के लिए एक फाइल का टुकड़ा तक आगे नहीं बढ़ा है, एक कागज का टुकड़ा आगे नहीं बढ़ा है। खाली एक सुझाव आया कन्वेंशन सेंटर के लिए। और कन्वेंशन सेंटर का जो डिपार्टमेंट है उनसे जब हमारी बात हुई है सचिवों से, तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ आईडीपीएल में नहीं बनाना, हमें तो उत्तराखंड सरकार कहीं भी जमीन दे दें। कि सांप अपने बच्चों को खा जाता है, तो इनका ये हाल हो रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि दर्शकों आपको पता है कि आईडीपीएल का मामला चल रहा है और आज हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र नेगी, जो कि इन लोगों की निरंतर मदद करते हुए नज़र आते हैं और लोगों के साथ नज़र आते हैं। जहां एक तरफ कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट आए और विपक्ष नेता हरक सिंह रावत आए, आश्वासन तो दिए, लेकिन वहीं सुबह फिर पता लगता है कि 7 बजे जेसीबी आके मकानों को तोड़ने लगती है। तो सुरेंद्र सिंह नेगी जी से जानते हैं कि क्या कहना है इनका। नेगी जी, जैसे कि कल इतने बड़े बड़े नेता आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, यहाँ तक कि महेंद्र सिंह भट्ट का बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है और उन्होंने भी कहा है कि कम से कम बरसात तक आप लोगों को टाइम दिया जाए, लेकिन फिर भी 7 बजे बिल्डर चढ़े। क्या कहना है आपका? देखिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि सांप अपने बच्चों को खा जाता है, तो इनका ये हाल हो रखा है। जबरदस्ती का हम लोगों ने इनको बाप बना रखा अपना, जनता ने। जनता का ये जो है लोक सेवक हैं और दूसरे जो है जनप्रतिनिधि है। जनता इस चीज़ों को भूल चुकी है आज, और ये राजनीति इतनी षड्यंत्रकारी हो चुकी है कि इतना बड़ा ट्रैप बनाया इन्होंने कल, लोगों को मिसगाइड कर दिया। क्योंकि इनकी जो है कोई सूचना थी वो लीक हो गई थी, जो आज की इनकी कार्रवाई की सूचना थी वो लीक हो गई थी। तो जब वो सूचना लोगों को पता लगी तो इन्हें ट्रैप बनाया। अग्रवाल जी ने अपने हैंडल से डाला, हरक सिंह रावत जी ने अपने हैंडल से डाला, महेंद्र भट्ट ने अपने हैंडल से डाला, अखबारों में अलग छपाया गया कि अरे कुछ नहीं हो रहा, हमने जो है सितंबर तक के लिए रोक लगा दी कि बरसात में कहाँ लोग जाएंगे, मानवता ये अलाना थाना वो जो भी इनके पास शब्द थे। धामी जी का भी जानकारी है कि धामी जी ने भी कहा कि नहीं जी, हम जो है प्रदेश अध्यक्ष जी की बात मानेंगे और हम जो है अभी आदेश जारी कर रहे हैं। तो आदेश कहाँ चले गए वो सारे? या तो इनके आदेश जो है ये प्रशासन वाले मानते नहीं है, या फिर ये जनता को इसी प्रकार गुमराह करते हैं, और ये लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस आईडीपीएल की भूमि पे इन सब की नज़र है चील कौवों की तरह, और ये जो है प्रॉपर इस समय जो गुंडागर्दी शासन प्रशासन को लेकर के कर रहे हैं। इनके पास आज भी एक डॉक्यूमेंट ये लेकर नहीं चल रहे कार्रवाई का, क्योंकि इनके आदेश है नहीं। जो इनकी बैठक हुई उस बैठक में खाली सुझाव आए हैं, उन जो सुझाव आए हैं उस सुझाव के ऊपर जो है हर किसी ने हस्ताक्षर नहीं करके हाँ भाई ये पास हो चुका है। ना उच्च अधिकारियों को जो है संपर्क किया गया, ना शासन को संपर्क किया गया, ना मंत्रियों को संपर्क किया गया, ना कैबिनेट को। तो भाई किस प्रकार के तुम जो है बिना कागजों के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं खुद, और कानून की दुहाई जनता को दे रहे हैं। आज जो है जेसीबी ने जो है ऐसे ऐसे मकान तोड़ दिए जिन मकानों के अंदर घर में लोग रह रहे थे। फर्स्ट पार्ट तोड़ दिया, सेकंड पार्ट तोड़ना शेष है। उस मकानों में खंडर बना दिया है। आज की रात वो परिवार कैसे गुजारेगा? आज उस परिवार पे क्या बीत रही होगी? अगर उन्हें बता देते कि भाई उन्हें मकान तोड़ने ही तोड़ने हैं तो शायद वो खाली कर चुके होते। ठीक है, जबकि मतलब ऐसा कुछ नहीं। आपका सुरेंद्र नेगी जी, आपका कहना है कि अखबारों में और मीडिया के माध्यम से कह दिया गया था, आश्वासन दे दिया गया था कि सितंबर तक का टाइम, तो क्या विपक्षी नेता भी मिले हुए हैं? देखिए, सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी वाले हैं कुल मिलाकर के। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज़ समझिए, आईडीपीएल वालों को इस प्रकार से परिभाषित करा जा रहा है जगह जगह पूरे समाज के अंदर कि ये सब अतिक्रमणकारी है, इन्होंने जो है सरकारी क्वार्टरों में कब्जा कर रखा है। अरे भाई, तुमने उनका पैसा नहीं दिया तभी तो यहाँ रह रहे हैं। तुम षड्यंत्रकारी हो। हमने कहा था पहले भी कि आईडीपीएल के जो प्रशासन है टाइम पे अलग अलग समय पे जो है जो लोग आए थे उनके ऊपर यहाँ का शासन जो प्रशासन है वो उनके ऊपर आरोप तय करे। अभी इसकी लीज कैंसिल नहीं हो रखी है, उसके बावजूद भी जो है ये लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो शासन प्रशासन के द्वारा मिली भगत के द्वारा यहाँ पर सिर्फ उजाड़ने का काम किया जा रहा है, लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कई मकान तोड़ दिए। आईडीपीएल के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे आप लोगों की बात हुई है कि लीज कैंसिल हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। देखिए, ये सब जो है पार्ट है शासन के प्रशासन के। अगर हम सुनने में आ रहा है कि भाई अमित शाह जी का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल है, अमित शाह जी की नज़र इस पर जो है बहुत पैनी पड़ी हुई है ज़मीन के ऊपर। ठीक है जी, और अमित शाह के द्वारा जो है यहाँ पर ये किसी प्रकार से उजाड़ना है इसको। कन्वेंशन सेंटर के लिए एक फाइल का टुकड़ा तक आगे नहीं बढ़ा है, एक कागज का टुकड़ा आगे नहीं बढ़ा है। खाली एक सुझाव आया कन्वेंशन सेंटर के लिए। और कन्वेंशन सेंटर का जो डिपार्टमेंट है उनसे जब हमारी बात हुई है सचिवों से, तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ आईडीपीएल में नहीं बनाना, हमें तो उत्तराखंड सरकार कहीं भी जमीन दे दें। और बड़ी बात है कि अब एक नियम है, अगर जंगलात की भूमि पे उत्तराखंड सरकार कुछ करती है
तो जो राज्य सरकार होती है उसको दुगनी भूमि देनी पड़ती है। तो कौन से नियम को आज ये जो है फॉलो कर रहे हैं, कि किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जनता है इसको जो है गाय बैल समझ दिया, लठ लेके घूम रहे हैं और भाग रहे हैं। अगर तो माने तो जो आईडीपीएल की जमीन है अभी भी यूपी के अंडरटेकिंग है, यूपी में ही है भैया। बिल्कुल, अभी क्या है, इसकी सबसे बड़ी चीज मैं कह रहा हूँ, लीज खत्म नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लीज दी थी और ये उत्तर प्रदेश के केंद्र सरकार की जो वन भूमि में आता है। तो केंद्र सरकार ने जो उत्तर प्रदेश सरकार को उस समय, क्योंकि ये यूपी में का क्षेत्र था, उस समय उनको जो है एक कागज दिया और उसमें कहा कि भाई आपको अथॉरिटी कि आप इनको आईडीपीएल को दे सकते हैं। और आईडीपीएल को देने के बाद यहाँ पे प्रॉपर काम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जिन लोगों का हिसाब किताब बना, मान लीजिए 500 लोगों का हिसाब किताब बना, तो 500 में 300 लोगों को पैसा मिल गया, लेकिन 200 लोगों को जिनको पैसा नहीं मिला, सिर्फ हिसाब किताब बना, तो वो तो पैसा लेंगे ना अपना। आज उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हमने कहा इनको कमेटी बनाई है, आप इन लोगों को चिन्हित कीजिए, इन लोगों को जो है उजाड़िए मत, और ये सीधा आ रहे हैं और बस उजाड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुखद है। आपने एक आरोप लगाया कि अमित शाह जी की जो नज़र है गिद्ध वाली इस पे पड़ चुकी है। तो अमित शाह जी तो गृह मंत्री है और पूरे देश के मंत्री है, तो उनको जमीनियों की क्या आवश्यकता पड़ गई ऐसे? देखिए ऐसा है, अब प्रश्न तो हम अगर उठाने लग जाए तो हम प्रश्न तो मोदी जी पे उठा लेंगे। क्या मोदी जी के नाक के नीचे जो है चोरी नहीं हो रही है? क्या पार्टी फंडों में पैसा नहीं जा रहा है? भाजपा कार्यालय चमके जा रहे हैं लगातार। भाजपा के जितने कार्यकर्ता उनके जो है गाड़ियां आ गई, फॉर्च्यूनर आ गई है, 25-30 लाख रुपए की गाड़ी आ चुकी है। यहाँ उत्तराखंड के अंदर मैक्सिमम लोग जो है गुजरात से आकर के जो है धंधा कर रहे हैं ठेकेदारी में उत्तराखंड के अंदर। तो क्या हम मोदी जी को टारगेट नहीं कर सकते? हम टारगेट सबको करेंगे कि भाई कर कौन रहा है। अगर वहाँ से तुम्हारा मुख्यमंत्री कह रहा है कि भाई हम तुम्हें नहीं उजाड़ेंगे, हम जो है लेटर इशू कर रहे हैं, यहाँ से जो है अपने जो है ऑफिशियल जो पेज है फेसबुक का, उससे प्रेमचंद अग्रवाल जी जो है डालते हैं कि मैंने बात कर ली है, डीएम को निर्देश दे दिया और कुछ नहीं। उधर से जो है हरक सिंह रावत जी जो है अपना वीडियो प्रसारित करते हैं, उस वीडियो में बात कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से ऐसी बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है वो कह रहे हैं ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। कह रहे अरे मैंने तो, प्रेमचंद अग्रवाल जी उसमें कह रहे हैं कि मैंने डीएम को कहा मुझसे बड़ा आदेश क्या चाहिए, उच्च अधिकारी कौन सा उच्च अधिकारी, मुझसे बड़ा क्या चाहिए? तो भाई ये बड़ा नहीं तो क्या है ये। और प्रेमचंद अग्रवाल जी आज अगर इतने सच्चे होते तो हमारे अभी कुछ लोग जब यहाँ के लोग जो है रेलवे स्टेशन योग नगरी में गए, अजय वो ऋषिकेश में मौजूद है, उनके ऋषिकेश के अंदर 1200 परिवारों के ऊपर इस प्रकार की समस्या है, और कल रात को तुमने जो है कल दिन में इस प्रकार से डाला, तो आज तुम लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं हो? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, क्यों नहीं खड़े हो लोगों के साथ? लोगों का आरोप ये भी है कि दूर दूर से जितने भी नेता हैं, चाहे पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, सब आ चुके हैं, लेकिन लोकल विधायक और साथ ही शहरी विकास मंत्री नहीं पहुंचे यहाँ पे। देखिए उनको शहरी विकास मंत्री को तो यही झूठ बोलने का आदत है पूरा। आप देख सकते हो आज तक इतना जल भराव नहीं हुआ जितना इस बार हुआ, ठीक है जी। अब थोड़ा सा ये विषय किसी और एंगल में चला जाएगा, मगर इसमें हम सिर्फ बात करेंगे आईडीपीएल की। आईडीपीएल के लिए जो है सबसे पहले तो भैया ये कमेटी बिठाएं, इस प्रकार की ये जो मतलब गैर कानूनी हरकत जो खुद कर रहे हैं कानून के रखवाले, इनको रोकना चाहिए। पुलिस लठ लेके खड़ी जनता के लिए, सुबह यहाँ कुछ बुजुर्गों को मार दिया बताओ पुलिस ने, तो ये तो इतना अत्याचार, इतना पापाचार इस देवभूमि में हो रहा है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। और भारतीय जनता पार्टी और इसके तमाम लोगों को समझना चाहिए कि भैया सरकार तुम्हारी नहीं है, सरकार जनता की होती है। आप उस लॉ के आधार पर चलिए जो लॉ आपने बनाया है, लॉ सबके लिए इक्वल है। तो यहाँ पर जो लॉ का अनुपालन करवाने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो एक कागज़ का टुकड़ा लेकर नहीं जा रखे हैं। जेसीबी वाले को कोई ऐसा निर्देश नहीं दे रखा कि भाई तेरी जेसीबी जो है यहाँ पे ये तोड़ेगी, क्यों? आप आदेश क्यों नहीं करें? एक छोटे चुनाव के टाइम में या एक साउंड लेकर आप जाइए, साउंड की भी आपको परमिशन लेकर शहर में साउंड से कुछ बोलने की अगर आपको जरूरत है तो आपको परमिशन लेके जाना पड़ता है। तो इतने बड़े काम तो मकान तोड़ने आ रहे लोगों का, फिर लोग अंदर बैठे हैं और तुम मकान तोड़ दे रहे हो, तो ये सब सरासर गुंडागर्दी है। ये आज समाज गुंडा नहीं है, आज प्रशासन गुंडा बन गया, आज जो हमारे नेता और मंत्री गुंडे बन गए, ये सब के सब गुंडे हैं बस। तो ये जो है बड़े ही गलत डायरेक्शन में जो है उत्तराखंड को ले जाने जा रहे हैं। यहाँ का वातावरण शांत है, पूरे विश्व का आदमी यहाँ आध्यात्म के लिए आता है। आध्यात्म नगरी में इस प्रकार की हरकतें होगी तो भैया अगर आध्यात्म नगरी के लोग बिगड़ गए ना। सुरेंद्र नेगी जी, यदि आपकी ये मांगे नहीं पूरी करती है, तोड़फोड़ नहीं रोकी जाती है, तो आपके क्या कदम होंगे? देखिए अगर मेरे कदम की बात करें तो हम तो कह रहे हैं सबको मार के भगाओ, सबको मार के भगाओ। जब तुम कागज जिस कानून की तुम दुहाई देके फिर रहे हो, वो कानून की दुहाई जो है तुम हमें दे रहे हो और हम सबके सब लोग उसका पालन करते हैं। उनसे बात हुई है, वो तो बोल रहे हैं कि बार-बार नोटिस दिए गए हैं। किससे? अधिकारियों से? अधिकारी जैसे देखिए सब कोरे नोटिस है, आपने कुछ लिख दिया और आपने ठप्पा मार के अपने स्तर से भेज दिया कुछ, और आपने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को दिया तो ले जाएगा ना, डाकिया जैसे डाक ले जाता है, तो इसको थोड़ा डाक के अंदर है क्या? तो इसी प्रकार का है, ये अपने मनमानी कर रहे हैं। इन्हें पता गरीब ऐसा ढोल है उसे बजाते रहो, ठीक है जी। तो वो स्थिति है। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी तो पूर्ण रूप से गुंडई पे उतर के हमारे साथ तो गुंडई कर चुके हैं। आज पब्लिक के साथ किस प्रकार से अनाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं,
आप देख रहे हैं। वो सुरेंद्र नेगी जी, अभी बीते 3-4 दिन पहले भी एम्स के अंदर आपके ऊपर हमला होता है, आपको डंडों से मारा जाता है। कहीं वो आईडीपीएल का ही एक रुख तो नहीं है कि आपसे बदला लेने की बात है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो हम लोग, हमारे साथी और अन्य लोग यहाँ पर आईडीपीएल को समर्थन देने के लिए आ रखे हैं, कई बार इन्होंने जो है अपने अलग अलग लोगों के माध्यम से भीड़ को जो है गुमराह करने का प्रयास करा कि बाहर के लोगों ने भगाई है। वहाँ वो खुद कह रहे थे, कुछ दिनों पहले महिलाएं गई थी, हमारे माताएं बहनें गई थी उनसे मिलने के लिए, उस दिन कह रहे थे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण जो है पता नहीं क्या क्या। तो भाई अगर हमारे कारण हो रहा है तो मैं कहता हूँ मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप इनको बचाओ ना यार, लिखित दो। मैं तो यहाँ तक देखिए आपकी मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ, मैं लोगों को बोल दिया भाई, जो मैंने उस पर केस कर रखा है प्रेमचंद अग्रवाल पे, मैं वो केस भी वापस ले लूँगा, ठीक है। जो उसने मेरे पे कर रखा है वो मत लियो वापस, लेकिन लोगों को मकान बचा दे, लिखित दे दे। आप इनके लिए जो एक कमेटी बना करके इनके लिए एक बिल्डिंग बना के क्यों नहीं दे देते हैं? बन जाएगा 30-35 एकड़ में, अब बनाइए उसको, कॉलोनी बना कर दीजिए ना इनको। ये कहाँ जाएंगे लोग? एक तरफ आप आवास बनाने की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री योजना के तहत तो आवासीय योजना पहले ही चल रही है। भाई जी फ्रॉड है, बनाया गया पूरा। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, तमाम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास कल्याण योजना जो है ना, उत्तराखंड में उस व्यक्ति को मिल रहा है जिसके पास जो है ज़मीन है पक्की, और जिसके जो आदमी पैसा लौटा सकता है, ठीक है, उसको मैक्सिमम 2,83,000 का लोन मिल सकता है, और वो लोन उसे चुकाना है, और उस लोन में छूट मिलेगी 2,83,000 की। इस प्रकार से इसका यहाँ पालन कराया जा रहा है। ये सरासर फ्रॉड बना रहे हैं, कोई ऐसी आवास कल्याण योजना नहीं है, कुछ नहीं है। और 2022 तक मोदी जी ने कहा था 60 महीने दीजिए, और मैं 2022 तक कोई भी भारत में ऐसा नहीं बचा है जिसका जो घर निवास 2023 चल रहा है और लोगों के मकान उजाड़े जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड में रुद्रपुर के अंदर जो है बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। 4,500 परिवारों को, बांग्लादेशियों को यहीं की सरकार जो पट्टे काट के दे रही है। उत्तराखंड को शरणागत स्थली बना रखा है इन्होंने, और यहाँ के लोगों को जो लठ मार के भगाना चाह रहे हैं। इतने 50 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और इस प्रकार से आप उनके साथ हरकत करेंगे, बहुत गलत है, और ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। और भाई धामी जी, मेरा आपसे अनुरोध है, अभी भी सुधर जाओ, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो गया कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ठीक है ना। सीधी बात यह है भाई, जनता की हाई बड़ी गंदी। आज इतने लोग रो रहे हैं, वो बुजुर्ग के डंडा पड़ गया है, तुम्हारी पुलिस ने मारा है, तुमने मारा है वो डंडा, पुलिस ने नहीं मारा है। क्योंकि अगर तुम नहीं भेजते, कल तुम झूठ नहीं बोलते, शायद आज लोग अलग रणनीति से काम करते हैं, लोग उनके आगे बैठ जाते हैं, सारे लोग बैठ जाते हैं। लेकिन लोग आश्वस्त हो चुके थे, आप लोगों ने कहा कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, सारे लोग आश्वस्त हो गए थे, लेकिन बहुत गलत है। अभी इस समय भी जो है रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई, हम लोग वहाँ निकल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है फिर मकानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि उन्होंने कहा था कि हम जो है कुछ ऐसी खाली बिल्डिंगें तोड़ेंगे जो आईडीपीएल प्रशासन की है। और यहाँ पर कोई किसी भी नॉर्म्स का पालन खुद सरकार नहीं कर रही, तो हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी, तो सुनो आपने, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र नेगी, जिन्होंने साफ कहा कि जो नियम का पालन शासन ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या नियम का पालन करेंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां गरीब लोगों को बसाया जा रहा है, उसका भी सुरेंद्र नेगी जी ने बोला कि सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। तो ऐसे में जो लोग घरों में रह रहे हैं उन्हें ही बेघर किया जा रहा है। इसी के साथ बने रहिए, राय न्यूज़ में मिलते रहेंगे आपको की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।